हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों आज का जो सबसे पहला सवाल है कि 9, 16, 25, 36, तो इन सब के जो है डॉट डॉट 100 के जो योग होंगे इनका मान क्या होगा। देखिए बच्चों, जो n पद हैं, n पदों के जो वर्गों का योग होता है, n पदों के वर्गों का योग, इसका जो सूत्र है वो होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6। तो अगर यहां पे देखा जाए तो 3 से लेकर 10 तक के वर्ग हैं, क्योंकि 9 मतलब हुआ 3 का वर्ग और 100 मतलब हुआ 10 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे कि 1 से 10 तक का निकाल लें और 1 और 2 नहीं है उसको घटा देंगे। तो यहां पे n का मान 10 होगा, तो 10 गुणते 10 और 1 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 अब बटे 6। और चूंकि इसमें से 1 का वर्ग और 2 का वर्ग नहीं है तो 2 2 4 1 5 5 यहां से घटा दिया जाएगा। तो अगर इसको हल करें हम लोग तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3 और 7 त्रिक 21। तो यहां आ गया 11 पचे 55 और गुणते 7 माइनस का 5। अब अगर 55 में 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 385 माइनस का 5 और 385 में से 5 जाएगा 380। तो इसका सही उत्तर होगा 380। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, n पदों के योग का सूत्र n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, उसमें से 5 घटाना था। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न है कि 11 से 21 तक के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए 11 से 21 तक के वर्गों का योग, तो यानी यहां पे आपको 1 से 10 तक के वर्गों के योग को घटाना पड़ेगा। 1 से 21 तक के वर्गों का योग, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 से 21 तक अब माइनस 1 से 10 तक, तभी तो आएगा, क्योंकि फार्मूला 1 से होता है। तो अगर हमें 11 से 21 तक का निकालना है तो 1 से 21 तक का निकालकर उसमें से 1 से 10 तक का घटा देंगे। अब 1 से 21 तक तो सूत्र आपको बताए हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 अब 22 तो n का मान 21, तो 21 1 जोड़ दिए तो 21 1 22 दूना, तो 21 दूना 42 और 1 43, तो आ गया 43 अब बटे 6 माइनस 1 से 10 तक, तो n का मान 10, तो 10 1 जोड़ेंगे तो 10 1 11 और 10 दूनी 20 प्लस 1 तो हो गया 21 अब बटे 6। देखिए हर समान है तो अंश जो है आपका सीधे सीधे क्या होगा, हो जाएगा। तो इसको देखिए अगर आप हल करते हैं, ठीक है, तो यहां से काटा जाए तो 2 से काटेंगे तो 3 बार और 2 से काटेंगे 11 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, 3 सते 21, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो 11 का गुणा 7 में 11 सते 77 गुणते आ गया 43 माइनस, यहाँ पे 11 सते 77 और गुणते 5। तो अगर हम लोग 77 कामन निकाल लें तो बचेगा 43 माइनस 5, तो 77 और 43 में से 5 गया 38 और 8 सते 56, इकाई का अंक 6 एक ही जगह है। देखिए 7 और 56 तो इकाई का अंक 6 एक ही जगह है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 1 से 19 तक के विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो 1 से 19 तक के या विषम हो, इनके वर्गों के योग का सूत्र एक ही होता है। तो क्या होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। अब देखो जो n का जो मान है वो 19 है, तो 19
19 में 1 जोड़े तो 20, और 19 में 2 जोड़े तो 21 बटे 6। तो देखिए 6 को 2 से काटे हैं तो 3 आएगा, यहां 10 आएगा, और 3 एक कम 3 तो 3 सत्ते, तो 19 सत्ते हो गया 133, और 1 जीरो ये बढ़ गया, तो इसका सही आंसर होगा 1333। तो इसका राइट आंसर होगा 17 का ए। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो 394 है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए अब 384 विषम क्रमागत संख्या, तो यहां देखो गुणनखंड करना बच्चों। दो क्रमागत प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। देखिए क्रमागत में अंतर 2 का होता है, अगर विषम क्रमागत है तो 2 का अंतर होगा, और सम क्रमागत है तब भी 2 का अंतर होगा। तो मान लेते हैं कि एक संख्या जो है वो x होगी तो x का वर्ग, दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी तो उसका भी वर्ग होगा। अब बराबर 394 है तो 394 होगा। अब इसका ओपन करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, इसका तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, तो 2 दूनी 4x बराबर हो जाएगा 394। देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये प्लस का 4x, और ये इधर आएगा माइनस का तो 390, तो माइनस का 390 बराबर 0। दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 195 इज इक्वल टू 0। अब घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पे 195, तो ऐसी संख्या है 13 और 15। तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस यहां पे 15x अब माइनस का 13x, घटाएंगे 2x अब माइनस का 195 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से अगर x कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 15 आ गया, माइनस का 13 कॉमन निकाल लिए तो यहां भी x प्लस 15 आ गया बराबर 0। तो वही आएगा x माइनस 13 और एक कोष्टक में आएगा x प्लस 15 बराबर 0। इट मीन्स x का मान 13 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं जाएगी। तो अगर एक 13 आ गया तो अगली क्या होगी 15, और 13 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो ये इसका आंसर जो होगा, आंसर नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है कि ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 बच्चों देखते हैं हम लोग कि 1 से 10 तक के घनों का योग बताइए। अब जो घनों के योग का जो सूत्र होता है n प्लस 1 बाई 2 इसी का होल स्क्वायर। जो घनों के योग का सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो n का मान 10 है तो 10 1 11 बटे 2 का स्क्वायर। अब 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, तो 55 का जो स्क्वायर है 5 चौके 20, अब 5 पचे 5 चौके 30, अब 5 पचे 25, तो 30 25 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ठीक है, कि 5 से 10 तक के घन का योग बताइए। अब देखिए 1 से 10 तक के घन का योग अभी निकाले हैं 3025। अगर बात किया जाए कि 1 से, ठीक है, 1 से
10 तक के घन का योग, तो अभी भी आप लोग देखे हैं कि वो आया हुआ है 3025। अब इसमें कौन कौन का घन नहीं है? तो 1 का घन नहीं है, 2 का घन नहीं है, 3 का घन नहीं है और 4 का घन नहीं है। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 3025 माइनस 27 8 35 1 36 64 100, तो घट जाएगा तो आएगा 2924। तो 2924 बच्चों इसका आंसर जो होगा 2924 होगा। इसमें ऑप्शन आप देख लीजिएगा 2924, नहीं बच्चों सॉरी, यहाँ 5 है तो 2925 होगा। ठीक है, 5 होगा यहाँ पे, तो 3025 में से 100 निकल गया तो आप आ गया 2925। अगला, तो अगला प्रश्न है बच्चों कि यदि 1 से 10 तक के घनों का योग, 1 से 10 तक के घनों का जो योग है वो दिया हुआ है, कह रहा है कि 3025 है। 1 से 10 तक के घनों का योग 3025 है, तो कह रहा है 4 32 108 डाट डाट इतने के घनों का योग क्या होगा। देखिए बच्चों, अब इसको आप कर सकते हैं कि मतलब 4 सब में कॉमन निकाल लें। अगर 4 सब में कॉमन निकाल लें तो 4 1 कम 4, 8 चौक 32 और यहां आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 27, अब प्लस डाट डाट यहां आ जाएगा 1000। अगर सब में हम कॉमन निकाल ले तो इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यानी 1 से 10 तक का क्यूब हो गया। 1000 मतलब 10 का क्यूब ही तो हुआ। तो 4 अगुणते इसका मान दिया हुआ है 3025, तो गुणा कर दिए 4 तिया 12000 और 25 चौका 100, तो 12100 इसका सही आंसर हुआ। तो बच्चों हम लोगों ने जो वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न था कर लिया है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम संख्याओं के योग पर देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। धन्यवाद।